तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 3 नादान बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। तो बच्चों, प्रेमचंद इनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 मई में हुई थी। और ये अध्यापक थे तथा लेखक और पत्रकार भी थे। प्रेमचंद इनको प्रोनाउंस्ड नाम से जाने जाते थे। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे और 1918 से 1936 तक इस कालखंड में प्रेमचंद युग कहा जाता था। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है। लेकिन इन बातों का जवाब दोनों देने वाला कोई नहीं था। न अम्मी को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भाई, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो देखो ये क्या हुआ, दोनों भाई बहन की है। एक लड़का है, उसका नाम क्या है, केशव है, और एक लड़की है जिसका नाम श्यामा है। वो दोनों क्या है, भाई बहन है। और उनके कार्निस पर यानी उनके घर के सज्जे पर क्या है, दो चिड़ा, एक चिड़ा और एक चिड़िया। उन्होंने क्या दिए है, चिड़िया ने वहाँ अंडे दिए हैं। तो वो दोनों बच्चे क्या करते थे, सुबह सुबह उठकर आँख मलते, यानी आँख भी नहीं धोते थे, वैसे आँख पोंछते पोंछते वहाँ कार्निस के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। और वो उनको क्या नहीं रहती, दूध पीने की और जलेबी वगैरह खाने की सूध बूध नहीं रहती। वो सब भूल भाल के ब्रश करना है, हमको फ्रेश होना है, ये सब भूल कर वो कार्निस के सामने यानी वो सज्जे के सामने जाकर खड़े होते थे और घंटों उस चिड़िया के घरटे की तरफ देखते थे और सोचते थे कि इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पैर कैसे होंगे, वो खाते क्या होंगे, और उनका घोंसला कैसे होगा। ऐसे कई सवाल उनके मन में आते थे, लेकिन उनको जवाब देने वाला कोई था क्या, नहीं, उनको जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जो उनकी अम्मा थी, अम्मा यानी उनकी मम्मी थी, उनको घर के कामकाज से फुर्सत नहीं थी। वो कामकाज में ही पूरा दिन उनका चला जाता था। और उनके बाबूजी यानी पिताजी, पापा जो थे, वो पढ़ाई लिखने में अपना दिन गुजार देते थे। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को ही सवाल करते थे और अपने आप की तसल्ली करते थे। केशव विद्वानों जैसे गव से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। देखो अभी श्यामा छोटी थी और केशव क्या था, बड़ा था। तो जब श्यामा पूछती थी कि वो बच्चे निकलकर फुर तो नहीं हो गए, उड़ तो नहीं गए, तब केशव ने बड़े विद्वानों जैसे यानी बड़े लोगों की जैसे उसको आंसर दिया
कि नहीं रे पगली, अभी तो उनके क्या निकलेंगे, पैर निकलेंगे, पैर निकलने के बाद वो उड़ेंगे, अभी तो वो बेचारे, उनके बेचारों के क्या नहीं हुए, पैर भी नहीं निकले। फिर श्यामा बोलती है बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। अभी श्यामा बोलती है कि बेचारी चिड़िया बच्चों को क्या खिला रही होंगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका, लेकिन जब श्यामा ने कहा कि चिड़िया बेचारी उनको क्या खिलाती होंगी, तो उसका जवाब श्यामा के पास, केशव के पास बिल्कुल नहीं था श्यामा के सवाल का। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। तो देखो, अभी 3-4 दिन निकल गए, फिर उनको वो चिड़िया के बच्चों को देखने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, यानी उनकी चाहत और भी बढ़ गई कि अंडों से क्या निकल रहे होंगे, बच्चे निकल गए होंगे, और वो बेचारी चिड़िया उनको क्या खिलाती होंगी। ऐसे उनको ये सवाल उनको दोनों बच्चों को सताने लगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएंगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ना न जाना पड़ेगा। श्यामा, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भाई, बच्चों को धूप लगती होंगी। अभी देखो, उनको अभी उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई कि बच्चे तो अभी 3-4 दिन हो गए, अभी तो उनको लगा कि बच्चे तो अभी बाहर निकल ही आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि बेचारी चिड़िया उनके लिए खाना कहाँ से लाती होंगी। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि वो चिड़िया उनका पेट कैसे भरती होंगी, वो तो बेचारे बच्चे चू चू करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे वो दोनों सोचते हैं। उनको वो सोच के बहुत घबराहट हुई, और फिर वो दोनों एक फैसला करते हैं। क्या फैसला करते हैं कि वो दोनों बच्चों के लिए क्या रखेंगे, वहाँ दाना रखेंगे। और फिर तभी श्यामा क्या बोलती है कि भैया, अगर हमने उनके लिए वहाँ दाने रख दिए, खाने की चीज़ें रख दी, तो चिड़िया को तो कहीं दूर खाना लाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो फिर केशव बोलता है, हाँ, तब तो वो नहीं जाएगी। फिर श्यामा बोलती है कि भाई, वहाँ बच्चों को उनको धूप भी तो लगती होंगी। तभी केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होंगी, बेचारे प्यास के मारे तड़फते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अभी देखो, उन्होंने सोचा कि वो बच्चे अंडों से बाहर निकल आए होंगे और बेचारी चिड़िया उनका पेट भी न भर पाई होंगी, तो वो चू चू करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तब उन्होंने सोचा कि उनके लिए वो थोड़ा कार्निस पर थोड़ा सा क्या रख देंगे, वो खाना रख देंगे। तभी श्यामा बोलती है कि भाई, उनको तो वहाँ धूप भी लगती होंगी। तभी केशव, वो बात केशव के ध्यान में आई नहीं थी। फिर श्याम क्या बोला कि हाँ, उनके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी भी रख देंगे और ऊपर छाया भी कर देंगे। और फिर क्या हुआ, आखिर यही फैसला हुआ। इन दोनों ने ऐसा फैसला किया कि एक कपड़े की उनको क्या कर दी जाएंगी, छाव कर दी जाएंगी, और पानी के लिए
किसी कटोरी में उनके लिए पानी रख दे जाएंगे और थोड़े से चावल भी रख दिए जाएंगे। ये प्रस्ताव उनका मंजूर हो गया, स्वीकृत हो गया, यानी मंजूर हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। देखो अभी उनको क्या करना था, छाव बनानी थी, चावल रखने थे और पानी भी रखना था। तो उस काम के लिए दोनों के दोनों बच्चों जुट गए, यानी लग गए। तो श्यामा ने सबसे पहले श्यामा ने क्या किया कि मम्मी की आग बचाकर मटके से यानी डब्बे से थोड़े से चावल निकाल लाए। फिर केशव क्या करता है, देखो केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। देखो श्यामा ने चावल लाए और केशव ने क्या किया, और पत्थर की प्याली थी उसमें तेल था तो वो तेल जमीन पर गिरा दिया और वो पत्थर की प्याली को साफ करके उसमें पानी भर लाया। फिर अब चांदनी के लिए कपड़े कहाँ से लाए। अब उन्होंने सोचा कि अभी इसकी छाव के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। फिर ऊपर बगैर छड़ी के कपड़ा ठहरेगा कैसे। फिर उनके मन में एक सवाल आया कि इनके लिए छाव कैसे की जाए। फिर कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, और अगर हमने छड़ियों पर कपड़ा लगा भी दिया तो वहाँ छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़म में था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। देखो अभी केशव उसी में सोचा था कि इसमें हम छाव कैसे करें, उधेड़बुन में रहना यानी उसी सोच में रहना। तो उसको अभी उसका भी हल मिल गया। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, मम्मी जी को मत दिखाना। अभी केशव श्यामा से बोलता है कि जाओ जो जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं ना वो टोकरी उठा के लाओ, लेकिन मम्मी जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अभी केशव को श्यामा बोलती है कि वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें तो धूप जाएगी ना। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत निकाल लूंगा। अभी केशव उसके झुंझला कर बोलते हैं, पहले तू लेकर तो आ पहले, फिर मैं देखूंगा। हिम्मत म्हणजे मैं कोई उस पर नुस्खा निकाल लूंगा कि वो उसको कैसे ठीक करना है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। अब कैसे धूप लगेगी। देखो अपने अब वो टोकरी को उसने कैसे ठीक किया। श्यामा दौड़कर गई और उसने टोकरी लाई और केशव को दे दी। और केशव ने क्या किया कि वो टोकरी के छेद में एक कागज लिया और उसमें ठूस दिया, यानी उसको लगा दिया उस छेद को, और एक टहनी ने एक काड़ी उस पर लगा दी और बोला कि देखो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, वो ये टोकरी ऊपर रख दूंगा जिसकी वजह से क्या नहीं जाएगी, उन बच्चों को धूप नहीं लगेगी। तभी श्यामा अपने दिल में क्या सोचती है कि देखो भाई कितने चालाक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।